नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बंगाल को लेकर पीके की बड़ी भविष्यवाणी यानी प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार है। उन्होंने कहा बंगाल में भी भाजपा की सीटें बढ़ेंगी और टीएमसी को इससे नुकसान होने वाला है। बता दें आपको, पहले से ही वोट शेयर वहां आ रहे हैं, जहां 42% भाजपा को यहां पर वोटिंग मिलने की कवायद तेज थी और वहीं पर 44 सीटें। इन्हीं सबको देखते हुए जब मेदिनीपुर में पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए चुनाव प्रचार करने, तो वहां पर टीएमसी के गुंडों ने तबाही मचाई, स्लोगन नारेबाजी की और वहां पर हमले करने की कोशिश की है। इसी पर यहां पर मिथुन चक्रवर्ती, जाने माने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, यहां पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने ये किया है, इनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। इनके पास बस यही एक तरीका है कि चुनाव में आओ, अभद्रता करो और चुनाव को किस तरीके से यहां पर एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करे और चुनाव को जिस तरीके से अलग करने की कोशिश करे, ताकि टीएमसी के गुंडों को ये ना लगे कि बीजेपी एक तरफा वहां जीत जाए। इसी वजह से बार बार टीएमसी के गुंडे ये करते हैं। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो पर यहां पर जमकर बवाल मचा, जिसके बाद नारेबाजी की गई है। बीजेपी में जमकर आक्रोश है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि ये सब टीएमसी ने जानबूझकर कराया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन चुनावी मतदान के दिनों में हमने ये देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं और कह रही हैं कि मैं संदेश खाली भी जाऊंगी, मैं सभी जगह विजिट कर रही हूं चुनाव से पहले और मेरी कोशिश रहेगी मैं संदेश खाली भी जाऊंगी। तब से कहां थी ममता बनर्जी, जब इतने दिनों तक शेख शाहजहां टीएमसी का गुंडा और बांग्लादेशी यहां पर महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था, अत्याचार करता था और जब पकड़ा गया तो घिघी बन गई और पूरे टीएमसी पर गाज गिरी। जब तब ममता बनर्जी कह रही हैं, और बीच में तो ममता बनर्जी ने कुछ चालबाजी करके, जो बीजेपी का आरोप है, ये तक कहलवा दिया था कुछ महिलाओं से कि हमने बीजेपी के दबाव में ये सब किया है, हम शेख शाहजहां पर जो आरोप लगे हैं उसको वापस लेते हैं, वाह रे सरकार। और इसी वजह से ममता बनर्जी वहां पर चौतरफा गिर गई हैं। आपको बता दें, संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया कि संदेश खाली की वजह से वहां पे महिलाओं का वोट शेयर बीजेपी की तरफ बढ़ा है और ये बड़ा नुकसान भाजपा के लिए एक मददगार साबित होगा, ममता बनर्जी का नुकसान। और बता रहे आपको, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जहां एनडीए की बहुमत आने की भविष्यवाणी कर दी है, वहीं उन्होंने सभी पहलुओं पर बात किया और कहा कि इस बार एनडीए को बहुमत मिलेगी और हो सकता है कि 303 सीटों से ज्यादा बीजेपी को इस बार आ जाए, एनडीए को मिलाकर आ जाए। बंगाल में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, चुनावी रणनीतिकार हैं, बंगाल के लिए अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, इतना सा प्यार, उच्छ्वास, इतनी गरमाइश, ये सब रखने के लिए है। देख रहे हैं कि टीएमसी वालों को कोई स्लोगन दे रहा है, जय बांग्ला बोल रहा है, क्या क्या जोर से बोलो, बताइए, जोर से बोलो। टीएमसी वालों को हम देख रहे हैं जो काउंटिंग कर रहा है, बोतल छोड़ रहा है, तो ये क्या उनके पास यार कोई रास्ता नहीं है, वो किसी भी तरह संतरास करना चाहते, किसी भी तरह, और कोई रास्ता ही नहीं है। संतरास करेंगे, लफड़ा बढ़ेगा, ये सब, इससे कुछ होगा नहीं। पब्लिक ने डिसाइड कर लिया। संदेश खाली का इशू जो है, संदेश खाली का इशू है, तो ये क्या बताइए। वो संदेश खाली में बोलूंगा, यहाँ नहीं। थैंक यू। सभी राज्यों के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां राहुल गांधी के करीबी और विश्वसनीय नेता में से एक, लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पर क्यों खड़गे अध्यक्ष भड़क गए और भड़कने के बाद घिघी बंद गई, तो उनको फिर बता दिया कि हमारे लड़ाकू सिपाही हैं। आखिर जुबान फिसली तो बचाना क्यों पड़ा, मैं आपको समझाती हूँ। आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए हमेशा मुखर रहे अधीर रंजन चौधरी जी। वहां पर बंगाल में बीजेपी के लिए अलग लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए अलग लड़ रहे हैं और ममता के खिलाफ अलग लड़ रहे हैं। इसके बावजूद खड़गे ने ऐसा क्यों कहा कि अधीर रंजन चौधरी कौन होते हैं ममता बनर्जी के बारे में बोलने वाले, कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर हम जो बोलते हैं आलाकमान जो तय करेगी वही होगा, जो नेता इस बात को नहीं मानेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जब इतनी बड़ी बातें वो अधीर रंजन चौधरी के लिए कह गए, तो क्या अधीर रंजन चौधरी के बारे में उन्हें पता नहीं कि गांधी परिवार के करीबी हैं? राहुल गांधी का एक अलग
उनके तरफ दया भाव है अधीर रंजन चौधरी के ऊपर। और यही वजह है कि साइलेंट सपोर्टर हैं अधीर रंजन चौधरी के राहुल गांधी, कि बंगाल में ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए हम वहां आपको रख रहे हैं। ये इंडिया अलायंस हो गया, एक गठबंधन हो गया, लेकिन वो दिखावे के लिए है। जब ममता ने राहुल को घुसने तक नहीं दिया उनके भारत जोड़ो यात्रा में, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी को वहां मुखर नहीं रखेंगे? सरकार से खिलाफत करने के लिए, लड़ने के लिए इंडिया अलायंस बन गया। लेकिन बता दें आपको, कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा दर्शकों। जब ममता कहती है कि हम बाहर सपोर्ट करेंगे, इंडिया अलायंस का सपोर्ट करेंगे, इंडिया अलायंस का, लेकिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट वाले ने जब से विधानसभा में ममता बनर्जी अपनी सीट से हारी थी नंदीग्राम से, तब से ही ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ रहती है कि लेफ्ट वालों के साथ मिलकर कांग्रेस ने मुझे हरा दिया। तो राहुल गांधी कैसे नहीं रखेंगे वहां पर अधीर रंजन चौधरी को? और अधीर रंजन चौधरी वहां पर एक पूरी चुनावी मिसाल के तौर पर कायम है, जो कांग्रेस की सीटें बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता के खिलाफ बातें करते रहते हैं कि ममता बनर्जी ने गुंडाई कर दी, यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता गुंडे हैं। राहुल गांधी की कभी तारीफ ना करना, राहुल गांधी के बारे में कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। 40 सीटें भी ले आए राहुल गांधी तो बहुत होगी। ये ममता बनर्जी के बयान है इंडिया अलायंस बनने के बाद। और ममता बनर्जी ने ये साफ कहा था कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जब वहां कांग्रेस नहीं गई, और कांग्रेस ऑलरेडी थी, मतलब राहुल गांधी मुखरता से नहीं गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब मैं आपको बता दूं, जब देख लिया ममता बनर्जी ने कि मेरा रास्ता क्लियर हो गया है, तब कह रही है कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का। दर्शकों, इनके अलायंस में कोई जोर नहीं है, कोई दम नहीं है। यही वजह है कि खड़गे आज वापस कह रहे हैं, जुबान फिसली जो अधीर रंजन चौधरी के लिए कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू सिपाही हैं। तो देखिए, अगर बातचीत करें तो बिल्कुल धराशायी है इंडिया अलायंस। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिल रहा है। वहां पर पश्चिम बंगाल की, आपको बता दें दर्शकों, यहां पर पश्चिम बंगाल की सीटों में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दावा नहीं कर रही कि हम जीतेंगे। और यही वजह है कि बार बार पश्चिम बंगाल के सीटों में बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम 30 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल में यहां ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो, मुंह की खानी पड़ेगी। यही वजह है कि आज अधीर रंजन चौधरी लगातार इस बात का हमला बोल रहे हैं। और बातचीत करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, और ये दिखाती है कि एक लोकतंत्र में वहां वोटिंग तो हो रही है, लेकिन ये भी है कि वहां लगातार इन पार्टियों के बारे में जस्टिस मिलना इन पार्टियों को बचा है, ये कहती रहती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल मैं चाहूंगी आपकी राय। अधीर रंजन चौधरी को ऐसे पहले भला बुरा कह रहे हैं, कौन होते हैं ममता के बारे में डिसाइड करने वाले, फिर कहते हैं लड़ाकू सिपाही हैं, इंडिया अलायंस में कोई जोर नहीं है। ममता बनर्जी अलग कह रही है कि मैं सभी जगह जाऊंगी, संदेश खाली भी जाऊंगी। तो देखिए, आपको क्या लगता नहीं है कि इनके पार्टियों में ही कोई एकजुटता नहीं है, इनके ना बयानों में ना इनके कर्मों में? और इधर मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में जमकर हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, और मिथुन चक्रवर्ती ने साफ कह दिया कि टीएमसी के गुंडों के पास कोई काम नहीं है। तो इस पर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया बहुत द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।